गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम करेंगे सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें 40 प्रश्न दिए हुए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के, और ये सेट जैसा कि आप देख रहे हैं स्टडी फॉर गोल्स का है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो ये जो है वस्त्र से रिलेटेड मैंने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केरिया। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के जनसंख्या घनत्व के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद जिले का है, तो धनबाद दोनों ऑप्शंस में है। दूसरा में है बोकारो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का सी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उच्चतम है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है खूंटी में उच्चतम है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सम्मेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। तो पारसनाथ का दूसरा नाम है सम्मेत शिखर, और ये कहाँ पे है, गिरिडीह जिला में। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया था। तो ढाल भूमि का राजा बनाया गया था नीमू ढाल को। कोल विद्रोह कब प्रारंभ कब हुआ था। कोल विद्रोह जो है 1831 में प्रारंभ हुआ था। ताना भगतों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में कब भाग लिया। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, 1914 में हुआ था। और ताना भगत जो है प्रारंभ में ये कैसा आंदोलन था, ये सुधारवादी आंदोलन था, जो कि धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गया और ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। और पहली बार इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले नेट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी में प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था। तो झारखंड पार्टी ने 1952 में हुए पहले इलेक्शन में भाग लिया था। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है। धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है, और युवा गृह से रिलेटेड भी एक ट्रिक का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। गोंड जनजाति में जो युवा गृह होता है उसे क्या कहते हैं, घोटुल, और संथाल में भी घोटुल कहा जाता है। मुंडा में गित्तियोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभाजित था। तो डाल्टन के अनुसार जो है खरवार 4 उपजातियों में विभाजित था। 11 का आंसर हो जाएगा सी। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बंजारा जनजाति जो है झारखंड की ऐसी जनजाति है जिसमें सगाई की रस्म भी पाई जाती है। तो बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है, नियोग। सौरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है। सौरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है। तो अगर किताब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा लेहू गोसाई। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ ताकि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि सौरिया पहाड़िया का सर्वोच्च देवता जो है लेहू गोसाई है। अगर आपके पास उड़ान ऑब्जेक्टिव की बुक है न्यू एडिशन वाली, तो उसका पेज नंबर 257 में क्वेश्चन नंबर आप अगर देखेंगे 21, तो यहाँ पे दिया हुआ है सौरिया पहाड़िया की जो प्रमुख देवता है लेहू गोसाई दिया हुआ है, लेहू गोसाई दिया हुआ है। और अगर इस बुक की बात करें तो इसमें जो है आंसर सी दिया हुआ है, दरमारे गोसाई, लेकिन मैं उड़ान के साथ जाना चाहूँगी, इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से लेहू गोसाई होगा। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी है। तो सदानों की जनसंख्या है लगभग 60%। इनमें से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में देवोत्थान में गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है डैड धारा। डैड धारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है। तो बोकारो में तो लगभग सभी को पता रहता है, लेकिन बोकारो में कहाँ है ये भी पता रखना है। बेरमो में यह आयोजित होता है। झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया। तो सबसे पहले आने वाला ईसाई मिशनरी कौन है, गौसनर मिशन। झानू हांसदा और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। तो झानू हांसदा और पूर्णिमा महतो ये तीरंदाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पालकी ढोने का कार्य करते हैं। तो महली जनजाति पता होगा आपको, लेकिन उसमें भी ताती महली जो है पालकी ढोने का कार्य करते हैं। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, अनुच्छेद 330। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले का गठन हुआ, वो जिले कौन कौन से हैं। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा, और भी 2 जिले हैं रामगढ़ और खूंटी। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रोहतास को खरवारों का मूल स्थान मानता है।
खरवारों का मूल स्थान रोहतास है, ऐसा किनका मानना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजले। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है? सुमागधी कहते हैं सकरी नदी को। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2001 में। चेरो जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? चेरो जनजाति की पंचायत भैयारी कहलाती है। और सारी जनजातियों से जुड़ा हुआ पंचायत मैंने याद करवाया है ट्रिक से, तो ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जसीडीह। उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ पे निवास करती है? तो वो हो जाएगा शासन में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार 2023 को किस स्थान से शुरू किया था? तो इस योजना का शुभारंभ जो है बरहेट साहिबगंज से किया गया था। मालपहड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मालपहड़िया के मुखिया जो है मांझी कहलाते हैं। तो देखिए, जहां संथाल जनजाति अभी निवास करती है वहां पे सौरिया पहाड़िया और मालपहड़िया जनजाति पहले रहती थी, इन्होंने अपदस्थ कर दिया तो ये पहाड़ी इलाके में चले गए हैं। तो इन्हीं का जो शासन व्यवस्था था उसे अपनाया है संथालों ने, तो इसके मुखिया को मांझी कहा जाता है और सौरिया पहाड़िया के भी मुखिया को मांझी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में है? कौलेश्वरी मंदिर जो है चतरा में है। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिण कोयल नदी जो है कहाँ से निकलती है? इसका आंसर क्या है? नगड़ी, रांची। तो रांची से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी भी रांची से ही निकलती है, दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। तो इन सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में है। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन। किस जिले में राजमहल फॉसिल पार्क या अभ्यारण्य है? तो यह हो जाएगा साहिबगंज में। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में जो है मुख्य रूप से देशावली हो गया, भाई भीख, एक और है भाई भीख और देशावली, और एक है जनी शिकार, ये तीनों जो है 12 वर्षों में एक बार मनाई जाती है। महामाया मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुमला में है, और गुमला में कहाँ पे? हापामुनी। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अविवाहित कन्या के द्वारा। तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में है? तो तातापानी लातेहार में। आज का आखिरी प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का विधानसभा में विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो एक बार आंसर की देख लीजिएगा, कुछ मिस्टेक भी रहता है जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि सुधार कर बताया, जैसे कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो प्रमुख देवता लोहू गोसाई को माना जाता है। बाकी और कुछ अगर फॉल्ट हो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।